सोशल मीडिया में किसी की भी इमेज बनानी हो या बिगाड़नी हो, उसमें बहुत बड़ा रोल जाता है पीआर का। एग्जाम्पल के लिए इस वीडियो को देखो। आज से ठीक 1 साल पहले इस वीडियो ने अनंत अंबानी की इमेज की पूरी धज्जियां उड़ा दी थी, लेकिन एक पीआर ने अंबानी परिवार की पूरी इमेज ही बदल दी। सोशल मीडिया में ऐसी पीआर कैंपेन रोज चलते हैं, बस तुम्हें पता नहीं होता। जैसे पेपरजी का बॉलीवुड स्टार को स्पॉट करना, बिल गेट्स का डॉली चाय वाले से मिलना, या जो बिग बॉस के टाइम पूरी फीड उसी से भरी हुई थी, वो भी पीआर कैंपेन थे। और ये चीज मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी 2 पेजेस है जिसमें टोटल मिला के 100 के फॉलोअर्स है। मेरे काफी ऐसे नेटवर्क्स है, मैं ऐसे काफी व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ जहाँ पे ऐसे पीआर कैंपेन्स आते रहते हैं। तो मैंने उस पूरे मॉडल को बारीकी से देखा है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। और अलग से आजकल की कंपनीज या लोग अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाने के लिए मीम मार्केटिंग का यूज कर रहे हैं, फिर उसके पीआर कैंपेन चलते हैं। और इसका एक बड़ा एग्जांपल है रणवीर अलावादिया। तो बारीकी से समझते हैं कि पीआर और मीम मार्केटिंग एक्चुअल में काम कैसे करती है, ताकि तुम इतने अवेयर हो कि कल को तुम बेवकूफ ना बनो। We are part of meme culture at this point. In my eyes, ये न्यू एज पीआर बन चुका है। हमारी तो पीआर टीम ही ना है। हाँ भाई, हमें तो पता ही ना। ट्विटर पे हर हफ्ते 2.5 लाख रुपए की चीज के जाएगा। तुम्हारे भाई की नेगेटिव पीआर चल रही है यार। पाव बेच रही थी, 3 बार 10 पाव बेच रही थी, रोड पे नहीं खड़ी होती। One shot, please. हमने आज तक अपना पॉजिटिव पीआर नहीं कर पाया, तो हम किसी का नेगेटिव क्यों करें। तो पीआर का मतलब होता है पब्लिक रिलेशन, जिसमें तुम्हें पब्लिक के साथ एक रिलेशन बनाना होता है, एक नैरेटिव सेट कर। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो नैरेटिव सच्चा हो या झूठा। इसे एग्जांपल से देखो, सलमान खान का नाम सुनकर तुम्हारे मन में क्या आता है? ही इज अ गैंगस्टर ऑफ बॉलीवुड, ही इज अ सिग्मा, और जिसने काफियों के करियर खाए हुए हैं। बल्कि काफी सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि सलमान खान ने पास में क्या क्या चीजें करी है, उन्हें क्यों ये सब बोला जाता है, या उन्होंने कितनों के करियर खाए हैं। क्या पता वो रियल लाइफ में एकदम अपोजिट हो, लेकिन उनका नैरेटिव यही सेट हो गया है कि ही इज लाइक अ गैंगस्टर। और अब लोगों का उनको लेकर परसेप्शन यही बन चुका है। तो बस पीआर भी ऐसे ही कुछ काम करती है सोशल मीडिया में। अब ये तो पता चल गया कि पीआर है क्या, लेकिन पीआर होती कैसे है, ये काम कैसे करती है, इसे समझते हैं। पीआर का पहला ही स्टेप होता है इसे हाईली शोएबल बनाना। मतलब मान लो कि तुमने पीआर कैंपेन तो बना लिए, लेकिन इसे लोगों तक पहुंचाओगे कैसे? तो उसके लिए ये यूज करते हैं पेपरजीज और हाईली एंगेजमेंट वाले पेजेस का। अब कैंपेन्स तो तुम तक पहुंच गए, लेकिन तुम उन्हें देखोगे क्यों? तो वहीं पे फैक्टर आता है डिग्री ऑफ इन्विटेशन, कि कैंपेन्स में तुम्हें एक ऐसा एक्स फैक्टर बनाना बहुत जरूरी है जिससे लोग कनेक्ट हो पाए। साइकोलॉजी में भी ये चीज प्रूव्ड है कि लोगों को दूसरों की बातों में इतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना उन्हें खुद की बातों में सुनने में होता है या अपने ओपिनियंस रखने में होता है। और लोग अपने ओपिनियंस कब रखेंगे? जब उन्हें उस चीज या इंसान के बारे में पता हो और उसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड हो या लोगों को कुछ उसमें रिलेटेबल मिल जाए। इसका एग्जाम्पल है अंबानी परिवार। इन्होंने एनिमल केयर के लिए वंटारा लॉन्च करा था, तो अब उन्होंने अपने कैंपेन को हाईली शोएबल बनाने के लिए पहले इन्होंने न्यूज चैनल पे एक पेड इंटरव्यू करवाया। इंसान खा सकता है ये हाथी की हाँ, खिचड़ी? आपके लिए देता हूँ मैं थोड़ा। पक्का? हाँ दीजिए। मैंने जो लंच में खिचड़ी खाई थी उससे बेटर है ये खिचड़ी। इट्स वेरी नाइस। फिर उसी की क्लिप को उन्होंने बड़े बड़े मीम पेजेस में डलवाया। अब मैंने तुम्हें क्या कहा था, एक सक्सेसफुल कैंपेन के लिए तुम्हें उस इंसान या चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अनंत अंबानी को तुम सब जानते थे। अब जो एशिया का सबसे अमीर आदमी हो, उसके बेटे को सोचकर मन में क्या आता है कि बिगड़ैलू, घमंडी, बदतमीज होगा। लेकिन निकला क्या? धार्मिक, शरीफ, संस्कारी, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड था। और लोगों को वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास लोग जैसा ही लगा, जिससे लोग अपने आप को रिलेट कर पाए। अब क्या पता वो रियल लाइफ में एकदम अपोजिट हो, और क्या पता ऐसे ही हो। लेकिन एक नैरेटिव सेट करने का काम किसने करा? पीआर कैंपेन ने। उनकी एंगेजमेंट में भी पीआर कैंपेन चलाए गए थे, क्योंकि 1000 करोड़ की एंगेजमेंट की अगर हाइप ही ना बने तो मजा किस बात का। तो उन्होंने इस कैंपेन की शुरुआत पहले पेपरजी से करी, और फिर वही सारी क्लिप्स उन्होंने मीम पेजेस में भी डलवाई। अब तुम बोलोगे कि उसमें व्यूज आ रहे थे इसलिए सब बना रहे थे, वो एक कैंपेन थोड़ी ना था। तो यही तो सारा गेम है। तुम खुद सोचो, अंबानी पेपरजी को क्यों शादी में बुलाएगा, और पेपरजी क्यों एक साथ बल्क में उनकी वीडियोस डालेंगे, वो भी एक अच्छी इमेज के साथ। जो मैंने तुम्हें एक सक्सेसफुल कैंपेन के लिए रूल्स बताए थे, वो सब इसमें अप्लाई करे हुए थे। सबसे पहले उनकी क्लिप्स पेपरजी ने डालनी शुरू करी, फिर वही क्लिप को बड़े बड़े मीम पेजेस में डलवाया गया। फिर वहां से जब एक ट्रेंड सेट हो गया, फिर सारे छोटे क्रिएटर्स ने उन चीजों को डालना शुरू कर दिया अपनी एंगेजमेंट के लिए। अब भी तुम बोलोगे कि इससे प्रूफ थोड़ी होता है कि वो एक पीआर कैंपेन थे। अब मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे भी पेजेस है। अब मेरे पास तो उसका कैंपेन नहीं आया था, लेकिन एक बहुत बड़ा 5 लाख फॉलोअर वाला पेज था, मैंने उससे ही कंफर्म करा था। और उस पूरी पीआर ने अंबानी फैमिली की पूरी इमेज ही बदल दी थी। और अब लोगों का अंबानी फैमिली पे एक ट्रस्ट बन चुका है, और उसका फायदा उन्हें अपने बिजनेसेस पे दिखेगा। अब बिग बॉस के टाइम में पूरी फीड ओटीटी से ही भरी पड़ी थी, क्योंकि उस टाइम में पीआर कैंपेन चले थे। और ये तो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं भी उसका पार्ट था। अब मैं जिस ग्रुप में
था, वहां पे कैंपेन के लिए वीडियोस आई थी, हमें वो वीडियो डालनी थी और उसमें जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उसके हिसाब से पैसा मिलना था। और ये व्यूज के ऊपर इसलिए डिपेंड था क्योंकि हम जिस ब्रांड के साथ काम कर रहे थे उन्होंने उस ब्रांड के साथ लिंक करा था और उन्होंने फिर हमें दिया था, तो हमें ये कैंपेन थर्ड पार्टी के थ्रू मिले थे। ऑल्दो मैंने उस टाइम ये चीज डाली नहीं थी क्योंकि मेरा कंटेंट किसी और डायरेक्शन में था, और ये डाल देता तो रीच में फर्क पड़ जाता। और प्यार एक साइड से नहीं, दोनों साइड से हुई थी और किसी के लिए भी नेगेटिव कैंपेन नहीं आया था, पॉजिटिव कैंपेन ही आए थे और खुद के लिए आए थे, और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। इट इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। जो एकदम बेवकूफ इंसान होगा ना वो नेगेटिव प्यार कराएगा, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। अब सोनू सूद एक एक्टर है, भले ही तुमने उनकी इतनी मूवीज ना देखी हो, लेकिन तुम्हें ये चीज जरूर पता होगी कि कोविड के टाइम उन्होंने गरीब लोगों की मदद करी थी, उन्हें खाना दिया था और उनको घर तक पहुंचाया था। और ये सारी चीजें तुम्हारे मम्मी पापा को भी पता होगी क्योंकि दैट्स द पावर ऑफ पीआर कैंपेन्स। अब पीआर का फंडा तो तुम्हें समझ आ गया, लेकिन कुछ कंपनीज और लोग अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए मीम मार्केटिंग का यूज कर रहे हैं जिसमें पीआर का भी यूज हो रहा है। तो पहले तुम ये समझो कि कोई भी चीज मीम कब बनती है। तो अगर कोई भी चीज अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी सिचुएशन को अगर ह्यूमरस बना दे और वो हर जगह फिट हो जाए तो वो एक मीम बन जाएगा। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पुनीत सुपरस्टार। मीम कल्चर ही आज के टाइम लोगों को कनेक्ट कर रहा है क्योंकि वो सबके लिए रिलेटेबल है, और अगर तुम ही उसका पार्ट बन जाओ तो लोग तुमसे यूं कनेक्ट हो जाएंगे। और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है रणवीर अलावादिया। तो राइट नाउ रणवीर अलावादिया इज रनिंग इंडियाज बिगेस्ट पॉडकास्ट चैनल। We are part of meme culture. He has that much intellect and instinct level that he can connect with everyone. 4 बिजनेसेस चला रहे हैं, कुल मिला के अच्छा खासा दिमाग है, उसके बावजूद भी जिन गलतियों के चक्कर में उन पे मीम्स बन रही है उसी चीज को बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत फायदे की चीज है। देखो रणवीर अलावादिया उनके कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के चक्कर में मीम मटेरियल बने हैं, जैसे यति, एलियंस, डेट। तो जब इन पे मीम्स बननी शुरू हुई तो उन्होंने इसको करना बंद नहीं करा बल्कि खुद इसका पार्ट बन गए। अब जानबूझ के भी अपने पॉडकास्ट में इन चीजों का यूज करते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि बाद में इसका मीम तो बनना ही है, इसलिए हर पॉडकास्ट में से उनका कोई ना कोई मीम निकलता ही निकलता है। इसी फंडामेंटल को हर कोई अप्लाई कर रहा है कि वो कुछ भी चीज प्रोड्यूस करे उसमें से कहीं ना कहीं कुछ मीम निकल पाए, क्योंकि अगर वो चीज कोई कर पाएगा तो उसे फिर पीआर मार्केटिंग में पैसा नहीं फूकना पड़ेगा। आज के टाइम तुम भले रणवीर अलावादिया के पॉडकास्ट नहीं देखते होंगे लेकिन तुम्हें उनके बारे में जरूर पता होगा। और क्यों पता है? मीम के चक्कर में। तुम फूड ब्लॉगर्स में वायरल वड़ा पाव गर्ल को देख लो। मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर तुमने उनकी लड़ाई वाली वीडियो नहीं देखी होती तो क्या तुम उन्हें जानते? वो सोशल मीडिया में उनके अच्छे खाने के चक्कर में वायरल नहीं हुई, वो लड़ाइयों के चक्कर में वायरल हुई। रोड में भले उनके कलेश हो रहे हैं लेकिन दीदी ने माइक जरूर पहना है, क्योंकि क्लियर वॉइस आएगी तभी तो दीदी की रीच जाएगी। हवाई जहाजों की यात्रा कर रहे हैं, इंस्टा इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, लाखों फॉलोअर्स हो रहे हैं, आप रिबन काटने के पैसे ले रहे हैं। बिल गेट्स को डॉली चाय वाले से मिलना। अब तुम्हें लगता है बिल गेट्स को डॉली चाय वाले के बारे में पता होगा? नहीं, उनके पीआर टीम ने बिल गेट्स को बताया होगा कि अगर तुम इनसे कोलैब करते हो तो वो 100% इंडिया के अंदर वायरल होगा ही होगा। तो जिस काम को वो फ्री में कर सकते हैं तो उसमें वो पैसा क्यों फूके? अब जब उस पे कोलैब हुआ तो उसमें ऑटोमेटिकली मीम बननी शुरू हुई क्योंकि वो था इतना अनएक्सपेक्टेड। और उस कोलैब से बिल गेट्स को देख के तुम्हारे मन में क्या आता है? या कितना डाउन टू अर्थ बंदा है, कितना हम्बल है, जो कि उनकी एक इमेज को अच्छा करेगा। और एक बार उनकी खुद की इमेज अच्छी हो गई, खुद की एक ब्रांडिंग बन गई तगड़ी, जिससे आज का यूथ कनेक्ट हो पाए, तो वो चीज उनके बिजनेस पे भी रिफ्लेक्ट होगी। कंपनीज भी ये चीज करती है, चाहे तुम जोमेटो, ब्लिंकिट के स्लोगन मार्केटिंग देख लो, या जो ये शार्क टैंक में आई कंपनी सिनेमन किचन ने करा, इन पे बहुत सारी मीम बनी थी। तो उन्होंने उन्हीं मीम्स को और मीम्स पेजेस में भी अपलोड कराया और एंडिंग में जाके खुद भी उस मीम का पार्ट बन गई, और इस पूरी चीज ने उनकी सेल को 4 गुने से बढ़ा दिया था। और यही पावर होती है पीआर और मीम मार्केटिंग की। और रही बात नेगेटिव पीआर की, तो इसे 2 टाइप के लोग ही कराते हैं। पहला तो तब जब तुम किसी से तभी जीत सकते हो जब तुम उससे नीचे गिरा दो। एग्जाम्पल के लिए पॉलिटिक्स ले लो, या फिर तब जब तुम किसी को ना पसंद करते हो और तुम्हें अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए उससे नीचे गिराना हो, तब तुम नेगेटिव पीआर का यूज करोगे। अब जो ऐसे नेगेटिव पीआर कराएगा वो अंदर से करप्टेड है, क्योंकि उसका एक भी फायदा नहीं है। पैसा तुम्हारा जाएगा, एक गलत नैरेटिव के चक्कर में सामने वाले की इज्जत जाएगी और टाइम दोनों का जाएगा। तो एट द एंड इससे मिलेगा क्या? और अगर हम स्पेसिफिकली फुकरा इंसान और एल्विश शारफ की बात करें, जिन पे मेन ही एलिगेशंस लगे थे, तो इन माय पर्सनल ओपिनियंस इन दोनों में से किसी ने नेगेटिव पीआर नहीं कराई, क्योंकि जितने भी ग्रुप्स में मैं था वहां पे कभी भी कोई भी नेगेटिव पीआर कैंपेन नहीं आया। और रही बात, दोनों में इतना सेंस है कि नेगेटिव पीआर कराने का कोई फायदा नहीं है, और ना ही ये वैसे टाइप की दुश्मन है। इससे बढ़िया अगर ये अपनी ही पॉजिटिव पीआर कराए तो इनकी ही मार्केटिंग होगी, इन्हें ही फेम मिलेगा, इनकी ब्रांड वैल्यू बनेगी, तो कल को पैसा भी इनका डबल हो जाएगा। तो इन्होंने तो नेगेटिव पीआर नहीं कराई होगी, हो सकता है किसी थर्ड पर्सन ने कराई हो, या इन दोनों के जो कट्टर फैन है वो आपस में लड़ते ही रहते हैं। तो ये अपने आइडल को ऊपर दिखाने के लिए दूसरे को नीचे गिराते हैं, और उससे से टॉक्सिसिटी फैलती है, और वो तुम्हें ट्विटर में दिख जाएगा। इस पूरी चीज से तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि सोशल मीडिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं होती। 99% चीजों के पैसे ही मिलते हैं। 2 पार्टीज के बीच गेम चलता है, जो भी पार्टी को जरूरत होगी वो पे करेगी। चाहे तुम पेपराइजिस को देख लो, अगर तुम्हें छोटे मोटे एक्टर को स्पॉट करना है तो वो
एक्टर पेपरैजी को पे करेगा अनटिल एंड अनलेस वो कोई शाहरुख खान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पेपरैजी नहीं, उस एक्टर को जरूरत है अपनी इमेज अच्छी करने की। तो जो भी चीज हो रही है पैसों के लिए हो रही है और मतलब के लिए हो रही है। तुम इन सारी चीजों में अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बी प्रोडक्टिव, इससे अच्छा तुम अपना काम कर लो। मैं अगर ये कंटेंट क्रिएशन नहीं कर रहा होता ना, मैं इंस्टाग्राम ही डिलीट कर देता। उससे बढ़िया मैं अपना पढ़ता और अपनी मूवीज वगैरह देखता। कम से कम कुछ तो लगता है कि कुछ करा है। बाकी तुम भी एक काम कर लो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।